2 साल से अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहा था भारत। अमेरिका ने सोचा कि हमने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है तो अब रूस कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि भारत उसका एक ऐसा मित्र है जो उसे उसके बुरे दिनों में अकेला नहीं छोड़ने वाला। खबर आ रही है कि पिछले 2 सालों से भारत रूस को समुद्र के रास्ते कई तरह के सामान, टेक्नोलॉजी और हथियार भेज रहा था। अमेरिका को गुमान था कि उसने प्रतिबंध लगाकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन जब अमेरिका को सच्चाई पता चली तो उसके पैर से जमीन ही खिसक गई। तो दोस्तों, कैसे भारत ने सुपर पावर अमेरिका को बेवकूफ बनाकर दोस्त रूस की मदद की, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। 2 साल से भारत ने अमेरिका को धोखे में रखा हुआ था। अमेरिका को लगा था कि उसने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाकर उसको कमजोर कर दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भारत रूस का ऐसा दोस्त है जो मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ने वाला। खबर ये है कि पिछले 2 सालों से भारत रूस को समंदर के रास्ते कई तरह का सामान, टेक्नोलॉजी और हथियार भेज रहा था। अमेरिका को लगा था कि उसने रूस को घेर लिया है, लेकिन जब उसे असली सच पता चला तो उसके होश उड़ गए। अगर आपको ये पता चले कि भारत ने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रूस की मदद की है तो आपको भी प्राउड फील होगा। ऐसा लगेगा जैसे भारत ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से ये कदम उठाया है, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक प्लान के तहत अमेरिका की आंखों में धूल झोंक दी हो। अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं और भारत को भी चेतावनी दी थी, फिर भी भारत ने कुछ ऐसी चीजें रूस को भेजी हैं जो बैन थीं। ये खबर एक बड़े अमेरिकी न्यूज चैनल पर भी कवर हुई है। आपने देखा होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जब भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी मंच पर होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या भारत के पास अमेरिका, चीन, रूस जैसे कई देशों के साथ ऑप्शंस हैं, तो वो हंसते हुए जवाब देते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई इश्यू नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं इतना स्मार्ट हूँ कि मेरे पास कई ऑप्शंस हैं तो ये मेरी काबिलियत है और आपको इस पर गर्व होना चाहिए। उनकी इस बात से साफ हो गया था कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है और अपनी समझदारी से अलग अलग देशों के साथ अपने रिलेशन मैनेज करता है। इस बीच भारत इजराइल की भी मदद कर रहा है। अब यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे वॉर के टाइम पर अमेरिका को भारत और रूस की क्लोजनेस खटक रही थी। जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन मिले थे तो अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने अपने देश में कहा था कि हमने भारत को किसी भी नए एग्रीमेंट पर साइन करने से रोक दिया है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं हुई। इस बयान से लगा कि अमेरिका शायद सोचता है कि वो भारत के डिसीजन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सच ये है कि भारत उस वक्त रूस से कुछ नया खरीदने नहीं जा रहा था, बल्कि कुछ प्रोडक्ट्स रूस को बेच रहा था, जो कि अमेरिका के लिए बड़ा झटका था। अब मुद्दा ये नहीं था कि भारत रूस से क्या खरीद रहा था, असली सवाल ये था कि रूस को भारत से क्या चाहिए था और हम उसे कैसे बेचकर प्रॉफिट कर सकते हैं। ये सिचुएशन तब और क्लियर होती है जब हमें पता चलता है कि अमेरिका ने पहले ही भारत से कहा था कि रूस जाना उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। फिर भी भारत ने अपनी डिप्लोमेसी दिखाते हुए तेल के बदले कुछ ऐसी चीजें रूस को बेच दी जिन पर बैन था और दोनों देशों को फायदा हुआ। आपको तो पता ही होगा कि अभी भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से इंपोर्ट कर रहा है और इस मामले में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम रूस को तेल का पेमेंट डॉलर में नहीं कर रहे। डॉलर में पेमेंट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रूस खुद पर लगे बैन की वजह से डॉलर को यूज नहीं कर सकता। इसलिए हम रूस को पेमेंट रुपयों में कर रहे हैं। भले ही रुपया इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, फिर भी हम इसे रूस को दे रहे हैं और रूस इसे कहीं और यूज नहीं कर सकता। अब सवाल ये आता है कि रूस इन रुपयों का क्या करेगा। जवाब ये है कि वो इन रुपयों को भारत में ही खर्च करेगा। हम उनसे तेल खरीदते हैं, पेमेंट रुपयों में करते हैं और फिर रूस से कहते हैं कि अब आप भारत से ही सामान खरीदो। रूस के खिलाफ 200 से ज्यादा बैन लगे हुए हैं और कई कंट्रीज उनके साथ ट्रेड नहीं कर रही हैं, लेकिन भारत ये कर रहा है। इस सिचुएशन में भारत को रूस के साथ ट्रेड करने का पूरा अधिकार है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने भी कई बार कहा है कि भारत के साथ ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ऐसा देश है जो हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बल्कि रूस के साथ भी एक यूनिक ट्रेड रिलेशन बना रहा है जो बाकी देशों के लिए एक मिसाल है। ये प्रॉब्लम हमेशा से रूस के लिए टेंशन रही है, क्योंकि अब उसे भारत से मिले रुपयों का इस्तेमाल वहीं करना होता है। भारत ने इस सिचुएशन का बहुत स्मार्ट तरीके से फायदा उठाया। पहले तो तेल खरीदा, फिर पेमेंट रुपयों में किया और फिर उसी रुपयों से रूस को कहा, अब आप हमारे यहाँ से सामान खरीदो। रूस ने पूछा, क्या सामान? और भारत ने जवाब दिया,
जो भी तुम्हें चाहिए हम सब कुछ दे सकते हैं। हद तो तब हो गई जब भारत ने रूस को वेपन्स के लिए जरूरी सेमीकंडक्टर्स, सर्किट्स और दूसरे इक्विपमेंट भी सप्लाई कर दिए। एक तरफ रूस पूरी दुनिया के बैन से जूझ रहा है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भारत पर नजर रख रही है कि कहीं हम रूस से और वेपन्स न खरीद लें, क्योंकि भारत की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा रूस पर डिपेंडेंट है। लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी और कहा, रूस तुमने बहुत सारे वेपन्स यूज कर लिए हैं। यूक्रेन के खिलाफ वॉर लड़ते लड़ते तुम्हारे हथियार कम हो रहे होंगे और तुम्हारे एयरक्राफ्ट्स को भी मेंटेनेंस की जरूरत होगी। भारत ने बड़ी ही सधी हुई रणनीति के साथ रूस की जरूरतों का फायदा उठाते हुए अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन और भी मजबूत हो गए। अगर रूस को अपने मिसाइल्स या दूसरे इक्विपमेंट्स में कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो भारत ने बड़े ही चालाकी से उन्हें अपने जरूरी कच्चे माल की सप्लाई शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अब रूस को मिलिट्री डिवाइस की सप्लाई कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब रूस को बैन की गई टेक्नोलॉजी सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। चीन तो पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन भारत का इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आना काफी बड़ी बात है। ये खबर इंटरनेशनल लेवल पर भी छप चुकी है कि भारत अब रूस को बैन की गई आइटम्स की सप्लाई कर रहा है। भारत ने इस सिचुएशन को बड़े ही स्मार्ट तरीके से हैंडल किया है। पहला बड़ा कदम ये था कि अमेरिका को क्लियर कर दिया कि हम तेल ले रहे हैं और इसमें कोई इश्यू नहीं है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का शानदार प्रदर्शन किया और रूस की मदद कर दी, जिससे खुद भारत को भी बड़ा फायदा हुआ। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि यही है भारत का स्मार्ट कूटनीति वाला दिमाग। अब इस पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।